सभी का चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज़ की क्लासें अपनी चली थी। तो पीछे हमने गुप्तकाल कला एवं साहित्य का टॉपिक शुरू किया था, तो उसमें हमने चॉइस क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है आज इसमें हम करेंगे और इसका एक पार्ट आगे और भी आएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25, अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम एरिक्सन, जॉन स्मिथ, ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, ऑप्शन डी में डेंजरफील्ड। तो इनमें से किन के द्वारा की गई अजंता की गुफाओं की खोज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। विलियम एरिक्सन और जॉन स्मिथ दोनों ने 1819 के लगभग इसकी खोज की थी अजंता की गुफाओं की, और ये अपने औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और एलोरा की गुफाएं इनके साथ हम नाम लेते हैं, तो वो राष्ट्रकूट कालीन है। तो ये ऑप्शन डी में डेंजरफील्ड है, इनके द्वारा बाघ की गुफाओं की खोज की थी जो धारा एमपी में है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, गुप्तकालीन अधिकांश चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मंदिरों से, राजप्रासादों से, गुफाओं से या प्रशस्तियों से? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? गुफाओं से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, बाघ की गुफाओं से मिले चित्रों का विषय क्या था? बाघ की गुफाओं से जो चित्र मिले थे उसका विषय क्या था? ऑप्शन ए में धार्मिक, बी में लौकिक, सी में सामाजिक और डी में आर्थिक। तो इनमें से कौन सा विषय था इनका? ऑप्शन बी लौकिक। तो ये लौकिक थे, यानी वैभव विलासिता आम जीवन से ये संबंधित थे। और जो अजंता की गुफाएं थी उनमें जो चित्र मिले थे वो धार्मिक के चित्र थे। तो लौकिक के चित्र थे बाघ की गुफाओं वाले। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन चैत्य गुफाएं मानी गई है। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन चैत्य गुफाएं कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए में 7 व 8, बी में 9 व 10, सी में 5 व 6 और डी में 3 व 4। तो इनमें से कौन सी है जो सबसे पुरानी चैत्य गुफाएं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 9 व 10 दो गुफाएं जो सबसे प्राचीन चैत्य गुफाएं मानी गई है। टोटल कुल मिला के 4 गुफाएं चैत्य थी। कौन सी थी? 9, 10 हमने देख ली थी इसमें। इसके बाद 19 व 26 ये 4 गुफाएं हैं, वो चैत्य गुफाएं हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 7, बी में 8, सी में 9 या डी में 10। तो इन गुफाओं की संख्या बाघ वालों की कितनी है? 9। यानी बाघ है, शेर है, इसके पास जाना नहीं है हमें। कोई भी बाघ के पास जाए तो सभी लोग बोलेंगे नो नो नहीं जाना है। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। और डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की थी 1818 में, ये भी जी याद करने में, क्योंकि बाघ डेंजर होता है। और गुफाओं की संख्या 9 हो गई और चित्रों का विषय लौकिक हो गया, और ये ऐसे करके है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बाघ की गुफा संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से कहलाती है। बाघ की गुफा संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रंगमहल, ऑप्शन बी जलमहल, ऑप्शन सी चित्रमहल, ऑप्शन डी रंग दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगमहल। सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 29 है। इनमें से 16, 17 और 19 गुफाएं गुप्तकाल से संबंधित है, यानी गुप्तकाल के चित्र मिले इनमें। तो कौन से सही है इसमें? ऑप्शन ए में ए व बी दोनों सत्य है, बी में ए व बी दोनों असत्य हैं, सी में केवल ए सत्य है और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल बी सत्य है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये दोनों ही कथन सत्य है, ए व बी दोनों सत्य है। तो अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है और 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं हैं, इसमें गुप्तकालीन चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भगवान बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों वाले चित्र किस गुफा में है? तो भगवान बुद्ध में जो वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे कौन कौन से थे? पहले उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, बाद में रोगी व्यक्ति को देखा, उसके बाद मृत व्यक्ति को देखा और अंत में देखा प्रसन्नचित्त सन्यासी को। तो ये 4 दृश्यों वाला चित्र कहाँ पे है?
ऑप्शन ए 15वीं गुफा में, ऑप्शन बी 16वीं गुफा में, ऑप्शन सी 17वीं गुफा में, या ऑप्शन डी 18वीं गुफा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16वीं गुफा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अजंता की कौन सी गुफा चित्रशाला या राशि चक्र कहलाती है? तो चित्रशाला या राशि चक्र किस गुफा को बोलते हैं अजंता की? 16वीं को बोलते हैं, 17वीं, 18वीं, या ऑप्शन डी 19वीं। तो इनमें से कौन सी है जो चित्रशाला या राशि चक्र कहलाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 17वीं गुफा। 17वीं गुफा को बोलते हैं चित्रशाला या राशि चक्र। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की 17वीं गुफा से संबंधित नहीं है? नहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कौन सा नहीं है यह बताना है जो 17वीं गुफा में नहीं है। ऑप्शन ए महाहंस जातक की कथाएं, ऑप्शन बी माता व शिशु का चित्र, ऑप्शन सी मरणासन राजकुमारी का चित्र, ऑप्शन डी में बुद्ध के गृह त्याग का चित्र, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं जिसको। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में है, ना कि 17 में, और बाकी ये तीनों गुफा संख्या 17 के चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 35। माया के स्वप्न वाला चित्र किस गुफा में है? अजंता की किस गुफा में माया का स्वप्न वाला चित्र है? गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 2 में, या गुफा संख्या 4 में, या गुफा संख्या 5 में। तो इनमें से कौन सी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफा संख्या 2 में माया के स्वप्न वाला चित्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 से नहीं है? अब गुफा संख्या 1 का बताना है मैं, इनमें से कौन सा गुफा संख्या 1 में नहीं था। मार या कामदेव विजय का चित्र, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध के जन्म का चित्र, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय के पारसी दूतों के स्वागत का चित्र, और ऑप्शन डी में सांडू की लड़ाई का चित्र। तो इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध के जन्म का चित्र। तो ऑप्शन बी वाला सही है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के जन्म वाला चित्र और वो पहले हमने पढ़ा था कौन सा, माया के स्वप्न वाला चित्र, वो दोनों गुफा संख्या 1 के चित्र हैं। सॉरी वो गुफा संख्या 2 के चित्र हैं, यानी गौतम बुद्ध का चित्र और माया के स्वप्न वाला चित्र ये गुफा संख्या 2 के चित्र हैं, और बाकी ये तीनों गुफा संख्या 1 के चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, रामायण पुराणों व महाभारत का अंतिम संकलन किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, महाजनपद काल में, गुप्त काल में, या कुषाण काल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गुप्तकालीन अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? गुप्तकालीन अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए प्राकृत में, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी नागरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में लगभग ग्रंथ लिखे गए थे कालिदास जी के द्वारा भी, और बाकी संस्कृत प्रचलित थी इसमें बहुत ज़्यादा। महाभारत पहले किस नाम से जानी जाती थी? क्योंकि महाभारत का संकलन इसी काल में हुआ था, तो इससे एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने। महाभारत पहले किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए विजय संहिता, बी जय संहिता, सी नीति शास्त्र, या डी ग्रंथावली। इसका सही जवाब हो जाएगा जय संहिता। तो महाभारत को जय संहिता बोलते थे। तो उस समय लगभग 8800 लगभग इसके 88,000 थे, शायद 88,000 इसके श्लोक थे। बाद में 1 लाख के करीब हो गए तो ये महाभारत बन गया। तो पहले जय संहिता था, और कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास बोलते हैं इनको शायद, इनके द्वारा इनका संकलन किया गया था। तो कृष्ण द्वैपायन, 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं, हाँ कृष्ण द्वैपायन और महर्षि वेदव्यास, इनके द्वारा इनका संकलन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसके द्वारा बोला गया? ऑप्शन ए में वी स्मिथ, ऑप्शन बी में जी.एच. ओझा, ऑप्शन सी में स्टुअर्ट पिगट, ऑप्शन डी में विशुद्धानंद। तो इसका सही
जवाब है ऑप्शन ए वी ए स्मिथ। तो वी ए स्मिथ ने कालिदास जी को बोला था भारत का शेक्सपियर। इसके बाद स्टुअर्ट पिगट, ये सभी जानते हैं, अपने जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, उन्होंने जुड़वा राजधानी बोला था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, तो ये वही है। और विशुद्धानंद जी ये हो गए, और जी एच ओझा, ये तो यही इतिहासकार। कालिदास का प्रमुख खंड काव्य था। ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी कुमार संभव। तो इनमें से कौन सा था जो खंड काव्य था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघदूत। तो मेघदूत और ऋतुसंहार दो इनके खंड काव्य थे, किनके? कालिदास जी के। आगे देखते हैं। कुमार संभव ये खंड काव्य नहीं है, ये महाकाव्य है इनका। खंड काव्य तो दो हो गए, मेघदूत और ऋतुसंहार, बाकी इनके महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभव। तो कुमार संभव इनका खंड काव्य, ये महाकाव्य है, ना कि खंड काव्य। कुमार संभव कितने सर्गों में विभाजित था? तो इनके सर्ग बताने अपने को, कितने भाग थे? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो इनमें से कितने थे कुमार संभव के? ऑप्शन बी 17। अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक है। ऑप्शन ए एक नाटक है, ऑप्शन बी एक खंड काव्य है, ऑप्शन सी एक महाकाव्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कंफ्यूज करने वाले हैं, इनके तीन पार्ट हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? ऑप्शन ए एक नाटक है। तो नाटक हो गए इसके तीन, कालिदास जी के, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ये थोड़ा मुश्किल है बोलने में क्योंकि संस्कृत के शब्द है ना, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम हो गए, विक्रमोर्वशीयम हो गए, और एक मालविका अग्निमित्रम हो गए। तो ये नाटक है तीनों। बाकी मेघदूत, ऋतुसंहार दो खंड काव्य, और महाकाव्य हो गए रघुवंशम और कुमार संभव। इसके बाद देखते हैं यक्ष व यक्षिणी की वीर्य व्यथा का वर्णन किया गया, किसके द्वारा, किस में किया गया? ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम में, ऑप्शन बी मेघदूतम में, ऑप्शन सी ऋतुसंहार में, ऑप्शन डी रघुवंशम में। तो इनमें से किन में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेघदूत में, मेघदूतम में। इसके दो भाग है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। आगे देखते हैं असुमेलित को छांटिए। तो इनमें से कौन सा असुमेलित है ये देखना है अपने को। मेघदूत के दो भाग थे, क्या विक्रमोर्वशीयम में 5 भाग थे, मालविका अग्निमित्रम के 5 अंक थे, या अभिज्ञान शाकुंतलम में 8 अंक थे? इनमें से गलत देखना है अपने को। तो इसमें मेघदूत 2 भाग ये सही है, विक्रमोर्वशीयम के 5 भाग ये भी सही है, मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों में था ये भी सही है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ये 8 अंकों में नहीं था, ये 7 में था। तो शाकुंतलम से 7 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, ऐसे करके याद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए में इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई, इसमें श्लोकों की संख्या 9 है। ऑप्शन सी इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है हमें। ऑप्शन डी इसकी रचना चंपू शैली, गद्य व पद वाली दोनों मिला के चंपू होती है में की गई है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें श्लोकों की संख्या 9, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या 8 है, ना कि 9। आगे देखते हैं संस्कृत का विश्वकोश लिखा गया वत्स भट्टी द्वारा, अमर सिंह द्वारा, विशाख दत्त द्वारा, या विष्णु शर्मा द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत का विश्व को, इसे अमरकोश भी बोलते हैं, तो अमरकोश से ये अमर सिंह हो जाएगा, अमर सिंह द्वारा। तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र, और बाकी वत्स भट्टी तो इनके द्वारा रावणवध, अमर सिंह ये अमरकोश हो गया। विशाख दत्त द्वारा लिखे गए थे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, और विष्णु शर्मा ये पंचतंत्र सभी जानते हैं।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, असुमेलित छांटिए। तो इनमें से कौन सा असुमेलित है? नीतिसार कामंदक, चंद्र व्याकरण कपिल मुनि, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण और काव्य दृश्य दंडिन। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीतिसार कामंदक द्वारा लिखा गया था, लेकिन चंद्र व्याकरण ये कपिल मुनि द्वारा नहीं, ये चंद्र गोमिन द्वारा लिखा गया था। इसका गोमिन ही है, चंद्र गोमिन गोमिन। तो कपिल मुनि ये तो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, और सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण और काव्य दृश्य दंडिन द्वारा, ये सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मृच्छकट्टिकम के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यह एक सुखांत नाटक है, इसमें चारुदत्त ब्राह्मण और वसंत सेना इसकी नायक नायिका है, इसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की खिलौना गाड़ी है, ऑप्शन डी इसकी रचना शूद्रक द्वारा की गई है। तो इनमें से कौन सा है सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये एक सुखांत नाटक नहीं है, ये एक दुखांत नाटक है। बाकी गुप्तकालीन सारी रचनाएं लगभग सारी सुखांत नाटक वाली है, सुखांत अंत होता है उनका, लेकिन ये मृच्छकट्टिकम में इसका अंत देखिए दुखांत होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, शून्य का सिद्धांत किस काल की देन है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी कनिष्क काल, डी शुंग काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो और बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में हम लेके आएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।